2 षटकांमध्ये 20 धावा देत असताना एक गडी बाद केला. एक षटक हाताळलंय आकाश पाटीलनं, जो आक्रमण आता कंटिन्यू ठेवतोय. 7 धावा देत एक गडी त्याने बाद केलाय. चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये आकाशची राहिली होती. बॅक ऑफ लेन बॉल, टॉप एज. ओ, चांगली संधी होती पण कॅच ड्रॉप झाली आहे. अँटिसिपेशन चांगलं होतं, चेंडूपर्यंत पोहोचला देखील होता. शॉर्ट फाईन लेगचा खेळाडू स्वतःच्या डावीकडे जात असताना पण अखेरच्या क्षणाला चूक झाली आहे. चेंडू हातातून निसटलाय आणि धरतीला दान झालाय. कॅच ड्रॉप. एक धाव मिळाली आहे. धावसंख्या 28. सध्या खेळपट्टीवर फलंदाज आहेत रोशन आणि भाविक. भाविकला जीवदान मिळाले. रोशन म्हात्रेकडे आता स्ट्राईक असणार आहे. डावखुरा फलंदाज ज्याच्याकडे चांगला अनुभव आहे. नंदन पाटील, रोशन म्हात्रे हे अनुभवी खेळाडू आहेत या टीमचे. ऑन द राईज ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. फटक्यावर पूर्ण नियंत्रण नव्हतं. थोडा काळ चेंडू हवेत होता पण पॉईंटला फिल्डरपर्यंत कॅरी झाला नाही. कुठलं नुकसान होणार नाही आहे. एका धावेनं धावसंख्या 29 वर जाऊन पोहोचते. जेवढे संघ आपण बघतोय ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये खूप चांगले संघ खेळत आहेत या स्पर्धेमध्ये. अखो टप्प्याचा बॉल पुल केला. यावेळेला उंची फार जास्त गाठली आहे चेंडूनं आणि त्यामुळेच संधी मिळाली फिल्डरला. जबरदस्त कॅच. डीप मिड विकेटला चूक होत नाहीये. बॅट्समन आउट. आकाश पाटीलची ही कुठेतरी एक थोडी नॅचरल लेंथ तुम्ही म्हणू शकाल. खांद्याचा वापर नेहमीच करताना दिसलाय आणि कुठेतरी शॉर्ट बॉल किंवा बॅक ऑफ लेंथ चेंडू टाकण्यावर त्याचा भर असतो. शॉर्ट बॉल खरं तर पर्वणी असते इथे फलंदाजांना, पण फार जास्त उंचावरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. एलिव्हेशन अधिकच प्राप्त झालं फटक्यामध्ये आणि त्यामुळेच फटका फसला गेलाय. बॅट्समन येथे बाद 2 तंबूत परततोय. भाविक ज्याच्या खात्यामध्ये आहेत फक्त 2 धावा. नंदन पाटील बाद झालाय 6 धावांवर. 18 धावांचं योगदान कामेशनं दिलं. कामेशनं चांगली बॅटिंग केली. 2 चौकार ठोकले. 1 षटकार देखील त्याने दाखवला. मात्र त्याच्या व्यतिरिक्त इतर फलंदाजांना आत्तापर्यंत तरी फारशी चमकदार कामगिरी करता आलेली नाही. रोशननं 2 चेंडू फेस केलेत. फक्त 1 धाव त्याच्या खात्यामध्ये आहे सध्या नॉन स्ट्रायकर सेंडला. आणि आता नवीन बॅटर कुणाल इन एट नंबर 5. वातावरणामध्ये चेंजेस होताना दिसत आहेत प्रत्येक दिवशी. विशेषतः दुपारच्या सत्रामध्ये थोडेफार ढग आकाशामध्ये येतात आणि सायंकाळच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा निरभ्र आकाश पाहायला मिळतं. यावेळेला आले आले स्लॉक स्वीपचा वापर. लॉंग लेग क्षेत्रातून बॉल पाठवलाय सीमारेषा पार. 4 रन. सुंदर फटका. वेकेंट एरियामधून चेंडूला काढलंय सीमारेषा पलीकडे. गुडघ्यावर येत असताना पाहू शकाल तुम्ही उजवा गुडघा खाली जमिनीवर टेकवलाय आणि योग्य ती दिशा दिली आहे चेंडूला. थोडी रिस्क घेत असताना बॅट्समन पहिल्याच बॉलवर आणि माहिती आहे की जोखीम पत्करावी लागणार आहे. जास्तीत जास्त वेगानं धावाच बनवायचे असतील तर अशा प्रकारचे फटके हे खेळावे लागणार आहेत. स्कोर मूव्ज अप टू 33. 33 धावा. ओव्हर पिच and it's clobbered that one. Great shot. 6 runs. Tremendous shot. शॉट मध्ये पॉवर तुम्ही पाहू शकाल. शक्तीचा पुरेपूर वापर केलाय. ओव्हर पिच बॉल. वाईडिश लॉंग ऑन. हे क्षेत्र थोडं लांबवरचं आहे परंतु फटक्यामध्ये प्रचंड ताकद आणि अगदी सहजरित्या अखेर ही सीमारेषा क्लिअर केली आहे फलंदाज कुणालने. कुणाल आता कमाल करतोय. आधी चौकार त्यानंतर षटकार. प्रेशर पूर्णपणे आता गोलंदाजावर टाकलं गेलंय. आकाश पाटीलच्या षटकाची सुरुवात चांगली होती परंतु त्याच्या षटकाचा अंत तेवढा चांगला होताना दिसत नाहीये. हो, यावेळेला इनसाइड एज मात्र नशिबाची साथ मिळते. जबरदस्त फिल्डिंग. शॉर्ट फाईन लेगला अतिशय दक्ष क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला. चांगला स्टॉप. 1च धाव मिळाली आणि याचबरोबर षटक होतंय समाप्त. 2 षटकं आकाशची संपली. त्याने देखील 20 धावा खर्च केल्या. मात्र 2 गडी त्याच्या खात्यामध्ये आहेत. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर बंद्र्या मारुती काल्हेर संघाची धावसंख्या 3 बाद 40. प्रतिषटक 10च्या सरासरीनं धावा जोडल्या जात आहेत. ग्रामीणचे जे सामने आपण पाहिलेले आहेत ते खऱ्या अर्थानं खूप रंगतदार अवस्थेत जाताना दिसलेत. आज सुपर ओव्हर देखील आपण बघितली आहे. अर्णव स्पोर्ट्स खारबाव आणि आईदेवी वडूनवघर या 2 संघांदरम्यान काय झुंज होती ती. क्रिकेट रसिक लवकर विसरणार नाहीत तो सामना. सुपर ओव्हरमध्ये देखील चांगलीच चुरस पाहायला मिळाली होती. वडूनवघर संघाने 20 धावा बनवले होते सुपर ओव्हरमध्ये
आणि प्रत्युत्तरात सागर कारभारी एक वेळ असं वाटत होतं की भारी पडतोय गोलंदाज उज्ज्वल पाटीलवर. 3 बॉल्समध्ये 14 त्याने जमवले होते, 2 षटकार ठोकले होते, पण नंतर थोडं कमबॅक करण्यात आलं. खरं तर माइंड गेम झाला खऱ्या अर्थाने त्या मॅचमध्ये. जे 2 षटकार आले त्याच्यानंतर आपण बघितलं की एक क्लोजिंग फिल्डर ऑफ साईडला तैनात करण्यात आला आणि त्याचा कुठेतरी प्रभाव जरूर पडताना दिसला सागरच्या बॅटिंगवर. टॉससाठी सज्ज राहायचं आहे अष्टविनायक ठाकूरपाडा टीमचे कॅप्टन आणि एकविरा मानकोलीचे कॅप्टन. नवीन षटक सुरू होत आहे. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, कितपत आवश्यकता असेल या फटक्याची, कारण आपण बघितलं आहे की सरळ बॅटनं त्याच्याकडे चांगले फटके आहेत, पण जे टेम्पटेशन ज्याची आम्ही नेहमी चर्चा करत असतो, जेव्हा बॅकवर्ड पॉईंट थर्ड मॅनचा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये असतो, तिकडे डीपमध्ये प्रोटेक्शन नसतं, अशा परिस्थितीमध्ये बऱ्याचदा फलंदाजांचा प्रयत्न असतो. फलंदाजांना माहिती की थोडी बॅट लागली तरी देखील चौकार मिळू शकतो. लो फुल टॉस बॉल, निशांत गोलंदाजी करतोय, चांगला गोलंदाज आहे निशांत. चांगली फिल्डिंग डीपमध्ये, एकच धाव येथे मिळेल. धावसंख्या जाऊन पोचले 41 वर. 41 रन्स ऑन द बोर्ड. पुढच्या मॅचमध्ये एकविरा मानकोली आणि अष्टविनायक ठाकूरपाडा या 2 बलाढ्य संघांना ॲक्शनमध्ये आपण पाहणार आहोत. अष्टविनायक ठाकूरपाडा म्हटलं की सुभाष ठाकरे, महेश ठाकरे, ठाकरे कंपनी, तर दुसरीकडे असणार आहे माळी कंपनी. एकविरा स्पोर्ट्स मानकोली, दीपेश माळी, यशपाल माळी, तकदीर, आणि मागच्या 2 वर्षांमध्ये चांगले युवा खेळाडू देखील आलेले आहेत, विनीत वगैरे. गती थोडी कमी होती, डायरेक्ट हिट लागली आहे आणि येथे मैदान सोडावं लागणार आहे. रोशन मात्रेला चिकी सिंगल घेण्याचा प्रयत्न होता. रिप्लेमध्ये तुम्ही पाहू शकाल थोडा शॉर्ट बॉल, परंतु स्लोवर बॉल होता आणि ते पिक करता आलं नाही. फटका फसला, चेंडू बॅटवर आलाच नाही, शरीराचा वेध घेतला. त्यानंतर फॉलो थ्रूमध्ये पुढे जात असताना चेंडू उचलला, फेकला इष्ट्यांवर, अचूक निशाणा गोलंदाज निशांतचा. धक्का क्रमांक 4 बंद्या मारुती काल्हेर संघाला. धावसंख्या 41. हळूहळू आपण बघतो की आता स्पर्धा जी आहे ती शेवटच्या टप्प्यामध्ये पोहोचते. खरं तर ग्रामीणचे हे पहिल्या फेरीचे सामने आहेत, पण आजचा 5वा दिवस आहे आणि आता उद्याचा आणि परवाचा दिवस या स्पर्धेमध्ये शिल्लक आहे. नवीन बॅट्समन हर्षद, स्ट्राईक कुणालकडे, आणि कुणाल चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. थोडा शॉर्ट बॉल होता, त्याला पुल केलं आणि चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर गुल केलं. षटकार. ताकदवान फलंदाज आहे कुणाल. डेथ ओव्हर्समध्ये त्याच्याकडून अशा मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा होतीच आणि ती अपेक्षा तो पूर्ण करतोय. बघा या बॉलमध्ये जास्त हाईट देखील नाही आहे आणि खूप चांगल्या पोझिशनमध्ये होता, चांगलाच पाहिला होता त्याने बॉल. आधीच क्रीजमध्ये डीप तो आहे आणि अशामध्ये जेव्हा तुम्ही थोडा शॉर्ट ऑफ गुडलेन जरी चेंडू ठेवला तरी त्याच्यासाठी चांगली संधी निर्माण होणार आहे. संधीचं सोनं करण्यामध्ये माहीर असलेला फलंदाज कुणाल प्रेक्षणीय फटकेबाजी करतोय. 6 बॉल्समध्ये 18 धावांचं योगदान कुणाल तरेचं आत्तापर्यंत या मॅचमध्ये. संघाची धावसंख्या 4/47. हा दुसरा षटकार कुणाल तरेच्या बॅटमधून. एक चौकार देखील त्याने ठोकलाय. संघाची धावसंख्या 60च्या पलीकडे घेऊन जाण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे कुणाल तरेचा. पुढचा बॉल घेऊन निशांत. या वेळेला थोडा कमी बाउन्स होता बॉलमध्ये. एक गुडघा खाली टेकवत असताना पुन्हा एकदा स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला, मात्र चेंडू पायावर आदळतोय. लेग बाईचा इशारा पंचांनी केलाय. सॉरी, बॅट कट आहे असं सांगतायत पंच, बॅट कट, आणि त्यामुळे ही धाव फलंदाजाच्या खात्यात जाईल. थोडासा बॅटला स्पर्श बॉलचा झाला होता. एका धावेनं धावसंख्या 48 वर जाऊन पोहोचली आहे. रायटी लेफ्टीचं आता कॉम्बिनेशन आहे खेळपट्टीवर. या अगोदर देखील एक डावखुरा फलंदाज आपण बघितला रोशन मात्रे, पण त्याला काही विशेष करता आलं नाही बॅटनं. रोशन खरं तर एक अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि बॅटनं तो अपयशी ठरला या मॅचमध्ये. त्यामुळेच तो विचार करत असेल की आता कधी मी मैदानात पुन्हा एकदा उतरतो, चेंडू माझ्या हातात कधी येतो. चांगली कामगिरी चेंडूनं तो करण्याचा जरूर प्रयत्न करेल. हर्षद ऑन स्ट्राईक. येथून आणखी 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे काल्हेर टीमच्या डावामध्ये. बंद्र्या मारुती काल्हेर विपक्ष जयदुर्गा सुरई. ओव्हर द विकेटनं हा खोलवर टप्प्याचा बॉल आउटसाइड ऑफ, खूपच बाहेर होता, त्यामुळे पंचांनी वाईट घोषित केलंय.
फलंदाजाला खरं तर वेगात बीट जरूर केलं होतं, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता त्या ठिकाणी बॅट्समन हर्षदचा. हर्षदसाठी एक कव्हर पॉईंटला फिल्डर आहे, बॅकवर्ड पॉईंट देखील आहे आणि एक शॉर्ट थर्ड मॅन. बाकीचे 6 खेळाडू हे सीमारेषेवर तैनात. ऑन साइडला स्विंग केलाय, गॅप देखील शोधली आहे, जबरदस्त फटका. 1 बाउन्स अँड ओव्हर द लाईन फॉर 4. गुड शॉट, व्हेरी गुड शॉट इन डीड. प्लेसमेंट वाखाणण्याजोगं होतं ते. चौकार येतो आणि याचबरोबर संघाचं अर्धशतक देखील झालंय पूर्ण. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा बॉल होता, त्याला स्लॉक केलं ऑन साईडला. क्रॉस बॅटेड फटका, परंतु चांगलं टायमिंग, चांगलं प्लेसमेंट. धावसंख्या 53, 53 आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ 5th ओव्हर. 24 मिनिटांचा अवधी 5 षटकांसाठी घेण्यात आलेला आहे. ओव्हर रेट चांगला आहे, परंतु शेवटचं षटक देखील लगेच सुरू करायचं आहे, ही विनंती असेल. जयदुर्गा सुरई संघाकडे देखील चांगले खेळाडू आहेत. गोलंदाजीमध्ये आपण बघितलं एक केतन पाटील आणि आकाश पाटील यांना. आकाश पाटील एक खतरनाक असा अष्टपैलू खेळाडू आहे, मोठमोठे षटकार मारण्यामध्ये माहीर असलेला फलंदाज आकाश अष्टपैलू खेळाडू. आणि अनुभवी खेळाडू आपण बघितले तर विनोद पाटील एस्टनच्या पाठीमागे सध्या दिसतोय. रुपेश पाटील उर्फ छोटू देखील आहे. सुजितला कसं आपण विसरणार, चांगली मजबूत टीम आहे. आणि जेव्हा एखादा ग्रामीण संघ पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरतो तेव्हा मात्र त्या संघाला पराभूत करणे एवढं सोपं नसतं. काल्हेर संघ देखील खूप चांगला बॅलन्स घेऊन आलेला आहे या मॅचमध्ये. नंदन पाटील आणि रोशन मात्रे एकाच टीममध्ये आपल्याला दिसत आहेत. अष्टविनायक ठाकूरपाडा टीमचे कॅप्टन आपल्याला शेवटचा ऑफिशियल कॉल देण्यात येत आहे टॉससाठी. आपण त्वरित यायचं आहे. तसेच एकविरा मानकुली टीमचे कॅप्टन आपण देखील. शेवटचे 6 बॉल्स या इनिंग्समधले हाताळेल गोलंदाज मोहित. कुणालसाठी हा बॉल फेकून दिलाय, अक्षरशः फेकून दिलाय ऑन साइडला. बिग हिट षटकार. काय बॅटिंग चालू आहे मैदानामध्ये कुणालची. कुणाल खेळपट्टीवर येण्या अगोदर कुठेतरी थोडं प्रेशर निर्माण होत होतं फलंदाजीवर, कारण गडी देखील बाद होत होते, धावसंख्या देखील फारशी नव्हती. पण कुणाल आल्यानंतर डावाला चांगलाच आकार त्याने दिलाय. ऑन साइडला मोठा षटकार, लेंथ बॉल. बऱ्याचदा आपण बघतोय की डेथ ओव्हर्समध्ये लेंथ गोलंदाजी ही तेवढी प्रभावी ठरत नसते. यॉर्करची अपेक्षा असणार आहे मला असं वाटतं कॅप्टनला गोलंदाजाकडून, आणि तोच यॉर्कर डिलिव्हर केला गेलाय. गुड थिंकिंग. येथे एक धाव मिळते, धावसंख्या 60. आणि जेव्हा जेव्हा 60 किंवा त्यापेक्षा धावा प्रथम बॅटिंग करणाऱ्या टीमने बनवलेल्या आहेत या चॅलेंज ट्रॉफीमध्ये, त्या धावांचा पाठलाग करताना अक्षरशः घाम गाळावा लागलेला आहे. नाकी नऊ आलेल्या आहेत चेस करणाऱ्या टीमच्या. चार बाद 60. आणखी 4 चेंडू शिल्लक येते. आता हर्षदकडे स्ट्राईक आहे, एक चौकार त्याने ठोकलाय. तो देखील आक्रमक फटकेबाजी करण्यासाठी सज्ज आहे. चेंडू बघितला, सोडून दिला, कारण स्वेअर आहे. यष्टिरक्षक यष्टींच्या फार जवळ आहे विनोद पाटील. फलंदाज पावलांचा वापर करणार नाही याची कदाचित दक्षता घेतली जात आहे. बऱ्याचदा फलंदाज पुढे सरसावून खेळत असतात आणि त्यामुळे देखील येथे यष्टिरक्षक यष्टींच्या फार जवळ आहे. पण चेंडू स्वेअर होता. पुढचा बॉल, ओ अगदी स्लॉट मध्ये मोठा फटका, परंतु फिल्डर जज करतोय. संधी नाहीये, संधी नाहीये. बॉल थेट प्रियांशी स्टुडिओ मध्ये. षटकार. फिल्डर ज्या प्रकारे जज करत होता असं वाटत होतं की कदाचित झेल होईल, पण फिल्डर अखेर एखाद्या प्रेक्षकाप्रमाणेच पाहत राहिला. त्याच्या डोक्यावरून बॉल फ्लाय झालाय. वाईल्डिश लॉंग ऑनला हा षटकार. टाऊ कॉर्नरला तुम्ही मोडू शकाल. मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या दरम्यान प्रियांशी स्टुडिओमध्ये जबरदस्त फटका. पॉवर गेम आहे या फलंदाजाकडे देखील. कुणाल ज्या पद्धतीनं मोठमोठे फटके खेळतो तसेच फटके हर्षद देखील खेळताना दिसतोय. 10 धावा बनवल्यात हर्षदनं. फक्त 2 बॉल फेस केलेत. एक चौकार, एक षटकार.
षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. संघाची धावसंख्या 67, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात हे षटक देखील मागडं आता ठरताना आपल्याला दिसतंय. 14 धावा तब्बल मोजाव्या लागल्यात पहिल्या 3 बॉल्समध्ये मोहितला. राऊंड द विकेटचा मारा, पण बघा यावेळेला दिशा भरकटली गेली आहे. ओव्हर द विकेट, राऊंड द विकेट, अँगल चेंज, पण त्याचा फायदा होत नाही आहे. एक्झिक्युशन येथे फार महत्त्वाचं आहे. एक यॉर्कर टाकला या षटकामध्ये, कुणालच्या विरोधात तो यॉर्कर आपण बघितला होता आणि त्याच्यावर सिंगल आली, पण त्या व्यतिरिक्त 2 षटकार आणि 2 वाईट चेंडू. काहीशी सुमार दर्जाची गोलंदाजी डेथ ओव्हर्समध्ये पाहायला मिळत आहे सुरई टीमकडून. चांगला बॉल आहे, यॉर्कर लेंथ, विकेट किपरला देखील चेंडूने होलकावणी दिली आहे. 1 धाव मिळते. 22चा इशारा पंच शानू कुरेशी यांच्याकडून येतोय. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक आता आपण बघतोय धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 69 या आकड्यावर. 69 रन्स ऑन द बोर्ड. प्रथम बॅटिंग करत असताना ही धावसंख्या खूपच चांगली आहे. बंद्र्या मारुती काल्हेर संघाला जर ऑफर दिली गेली असती की तुम्हाला धावफलकावर 70 धावा आहेत आणि आता लगेच गोलंदाजीला यायचं आहे, तर त्यांनी मला वाटतं ती ऑफर स्वीकारली असती. स्विंग केलाय, हो सिंगल हँडेड फटका, बॉल आउट ऑफ द पार्क, षटकार. स्वतःच्या शरीराचं संतुलन देखील गमावून बसला होता फटका खेळत असताना कुणाल, परंतु बघा एक हात देखील सुटलाय बॅटवरून. संपर्क फार छान होता चेंडू आणि बॅटमध्ये. छोटी बाउंड्री टार्गेट करत असताना ऑफस्टिकच्या बाहेर स्वतःला घेऊन गेलाय आणि अक्षरशः स्वतःला झोकून दिलं या फटक्यामध्ये फलंदाजाने, असंच म्हणावं लागेल. षटकार येतोय, नेत्रदीपक फलंदाजी मैदानामध्ये कुणाल तरेची. धावसंख्या 75, शेवटचा बॉल बाकी आहे. आणखी एक षटकार येईल का? षटकार आला तर 80+ टार्गेट. 75 ऑलरेडी स्कोरबोर्डवर. लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स. हा बॉल चांगला आहे, यॉर्करचा प्रयत्न होता, लो फुल टॉस, तटवलाय बॉल डीप मिड विकेटला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चालवलाय, परंतु ती धाव पूर्ण होणार नाही. तर शेवटच्या बॉलवर आली फक्त सिंगल आणि विकेटचं झालंय पतन. मात्र कुणाल तरेनं कमालीची फलंदाजी केली आहे. अप्रतिम बॅटिंग कुणालची राहिली आहे या मॅचमध्ये. तब्बल 32 धावांचं योगदान त्याने दिलं आपल्या टीमसाठी 10 चेंडूंचा सामना करत असताना. एकूण धावसंख्या 76. बंद्र्या मारुती काल्हेर संघाचा डाव येथे संपलाय आणि 77 धावांचं टार्गेट असणार आहे हा सामना जिंकण्याकरिता जय दुर्गा सुरई टीम समोर. 77 इज द टार्गेट. एकविरा स्पोर्ट्स माणकोली आणि अष्टविनायक ठाकूरपाडा दोन्ही संघ आपण त्वरित रिपोर्ट करायचा आहे. चॅलेंज ऑर्गनायझिंग कमिटीशी आपण त्वरित संपर्क साधायचा आहे. अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के कैप्टन आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से संपर्क करें।
चलिए, ठाकुरपाड़ा टीम के कैप्टन पहुंच चुके हैं। एक्विरा स्पोर्ट्स मानकुली टीम के कैप्टन, आपको भी तुरंत संपर्क करना है। चलते एक बार फिर से ऑन गोइंग मैच की तरफ, जहां पर 77 रनों की चुनौती रखी गई है मैच को जीतने के लिए जयदुर्गा सुरई के सामने बंद्रा मारुति काले टीम द्वारा। आखिर के 2 ओवर्स काफ़ी प्रोडक्टिव रहे। आखिर के 3 ओवर्स हम देखें तो चौथे ओवर में 13 रन आए थे, 5वें ओवर में भी 13 रन, और आखिरी ओवर में तो 23 रन आए। सतनाम लाइट हाउस जाइए सतनाम लाइट हाउस में और अपने घर को प्रकाशमान कीजिए। एड्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, भिवंडी। तो ये बड़ी चुनौती है 77 रनों की, लेकिन बड़ी टीम भी है जयदुर्गा सुरई और बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं इस टीम की ओर से। अनुभव की कोई कमी नहीं है। सुरई के बहुत से रथी महारथी इस टीम में शामिल है। मानकुली टीम के कैप्टन, आपको टॉस के लिए तुरंत आना है। आज के दिन का कुल मिलाकर ये चौथा मैच। आज का पहला मैच जो था वो सिटी इमर्जिंग कैटेगरी का था। उसके बाद ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत हुई है। परसों ग्रामीण क्रिकेट यहाँ पर हुआ था चैलेंज ट्रॉफी में, उसमें 6 मुकाबले खेले गए थे, और आज इससे पहले 2 ग्रामीण के मुकाबले खेले गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 9वां मुकाबला है ये ग्रामीण फॉर्मेट का इस चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी क्रीज पर रुपेश पाटिल और छोटू, और उनके साथ है मोहित। पहला ओवर लेकर नंदन पाटिल। पहली गेंद सामना करेंगे रुपेश, और पहली गेंद पर रिवर्स खेलने का प्रयास ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। जमीनी रास्ते से वो रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, गैप में निकालना चाहते थे डीप पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में से। बड़ा गैप जरूर है। एक बार फिर से नंदन। अब की बार स्वीप लगाने का प्रयास था, अपील जरूर हुई लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। पहले अनकन्वेंशनल स्वीप, रिवर्स स्वीप की कोशिश, उसके बाद ये थोड़ा ऑर्थोडॉक्स स्वीप शॉट खेलने का प्रयास था। इनकी ताकत भी मानी जाती है, स्क्वायर ऑफ द विकेट या फिर बिहाइंड स्क्वायर अच्छे शॉट्स खेलते हैं। इस पारी की शुरुआत हुई है 1:49 पर। देखिए फिर से स्वीप, इस बार बल्ले के टो एंड पर लगी है, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। एक ही रन मिलेगा और ये पहला रन इस पारी का। हालांकि कहीं ना कहीं दर्शकों को उम्मीद रही होगी कि आकाश पाटिल या फिर सुजीत भी शायद ओपन करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन रुपेश पाटिल और मोहित पर भरोसा जताया गया है। मोहित को एक अच्छा मौका दिया गया है। और नीचे रहती हुई गेंद, नंदन पाटिल अच्छी गेंदबाजी करते हुए। नंदन का भी बॉलिंग एक्शन जो है वो उसके चलते भी कई बार उनकी जो गेंदें हैं वो थोड़ी नीचे रहती है, थोड़ी लोअर ट्रेजेक्टरी से आती है गेंदें, ज़्यादा उछाल मिलना मुश्किल होता है इनको। इस बार फुल टॉस निकाल दिया है गेंद को पीछे की तरफ, नो बॉल का इशारा। ओ फील्डर पहुंच गए गेंद पर, जबरदस्त एफर्ट, जबरदस्त फील्डिंग। ओवर बेस्ट आई ये फुल टॉस गेंद। 2 रन स्कोर बोर्ड पर ऐड किए जाएंगे और 2 रनों से आगे बढ़ता हुआ स्कोर अब 3 रन बगैर नुकसान के। अगली गेंद है फ्री हिट, अच्छा ये अवसर है रुपेश पाटिल के पास। इसे बीच एडवोकेट संधी आली आहे सर, फलंदाजाला आता। एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब का शुभ आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत। ओ मौका जरूर था, लेकिन मौके का फायदा कहां पर उठा रहे बल्लेबाज। हेजिटेशन था, फ्री हिट गेंद पर रनआउट का मौका बन रहा था, उस मौके को बना नहीं पाए। काफी हड़बड़ाहट नजर आई बीच मैदान में, बहुत ही अफरा तफरी मची हुई थी। आखिरकार 1 रन पूरा। कारण रनआउटची विकेट सर आणि फ्री हिट
मिळाली असती कुठेतरी आपली विकेट वाचवणं खूप गरजेचं होतं आणि कुठलीही परिस्थिती असू द्या मग विकेट वाचवायची आहे. चांगली आपल्याला इथे मात्र रनिंग पाहायला मिळाली आहे, धाव पाहायला मिळाली. एक धाव मिळते, धावसंख्या 4. शुरुआत काफ़ी धीमी नज़र आ रही है इस पारी में जयदुर्गा सुरई टीम की, जबकि तेज तर्रार शुरुआत की ज़रूरत है। 77 रनों का पीछा कर रही है सुरई टीम। इस बार बिल्कुल स्लॉट में गेंद ऊंचा उठा दिया है, झन्नाटेदार शॉट काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। निश्चित रूपानं सर जसं ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील साहेबांचं आगमन झालं आणि त्यांच्या सलामीकरिता हा षटकार इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळालाय. पहा कसा चेंडूला उचललं गेलं आणि सरळ ट्रॅव्हल केलं गेलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकाराकरिता. लाइन आप देखोगे तो ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर वाली लाइन थी, बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास, लेकिन बल्लेबाज पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे। लेंथ में ज़रूर यहाँ पर थोड़ी चूक हुई नंदन पाटिल से। स्लॉट में थी गेंद और बहुत ही करारा प्रहार उस पर। अंतिम गेंद पर सिक्सर लगा है पहले ओवर में और इसके साथ ही ओवर समाप्त। रन संख्या 10 बिना किसी नुकसान के। 77 धावांचं आव्हान आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा येणं चांगली बॅटिंग म्हणायला हरकत नाहीये सर इथून. हालांकि एक ही अच्छा शॉट था वो अंतिम गेंद पर छक्का, उसके अलावा हम देखें तो मौके ज़रूर मिले थे लेकिन उनका फ़ायदा नहीं उठा पाए थे। नो बॉल भी हुई थी, फ्री हिट गेंद भी कमज़ोर ही थी लेकिन उस पर भी एक ही रन मिला था। ये मंच का नज़ारा आपकी स्क्रीन पर। एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब अभी अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। नेवर लेकर दिलीप पाटिल तैयार होते हुए, काले टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी, बहुत तजुर्बा है इनके पास। देखना है अपना अनुभव किस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं दिलीप पाटिल। और जो छक्का लगा है पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर, निश्चित रूप से उससे आत्मविश्वास बढ़ा होगा मोहित का। लेकिन रुपेश पाटिल ये की बल्लेबाज भी माने जाते हैं इस टीम के। कई शानदार पारियां खेल चुके हैं और ख़ास तौर पर टॉप ऑफ द ऑर्डर बहुत रन्स बनाए उन्होंने जयदुर्गा सुरई टीम के लिए। शुरुआत उनकी थोड़ी निराशाजनक रही है, 4 गेंदें खेली है और सिर्फ 1 रन उनके बैट से निकला है। आता मात्र संधी आहे सर काहीतरी करून दाखवण्याची रुपेशला। जी हाँ, एक नए सिरे से उनको देखना होगा उनके इस पारी की तरफ। पिछले ओवर में जो कुछ हुआ उसको भूलते हुए अब बैटिंग करने की आवश्यकता है। 5 ओवर्स बाकी है, 67 रन चाहिए। आगे रखी हुई गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से उसको ड्राइव किया है, वी में खेला है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद पर पहुंचते हुए 1 रन लेने का मौका रुपेश के पास। बैटिंग में फायर पावर तो है, बैटिंग ऑर्डर हम देखें तो काफ़ी सशक्त नज़र आता है। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है जयदुर्गा सुरई के पास। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ये मुकाबला भी पिछले मैच की तरह अंतिम ओवर तक जाए, अंतिम गेंद तक जाए। सर आधीची मॅच तेवढीच आपल्याला हाय वोल्टेज पाहायला मिळाली आहे. नेक्स्ट बॉल पाटिल की ये गेंद बिल्कुल ओवर पेच, इस बार उड़ाया खूबसूरती के साथ 6 रन। जबरदस्त पहा सर, आपण ॲक्शन रिप्लेमध्येही पाहू शकताय कशा पद्धतीने फटका कन्वर्ट होताना. इथून मात्र आपण पाहताय गोलंदाज पहा आणि या चेंडूला अगदी स्टायलिश स्ट्रोक आणि सरळ आमच्या मुख्य कॉमेंट्री बॉक्सवर सलामी देऊन हा चेंडू गेलाय. बड़े बड़े प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं मोहित, इसीलिए उनको ऊपर भेजा गया है। अनुभव बहुत अधिक नहीं है लेकिन ज़रूर जो कुछ अनुभव है उनका, उसको देखते हुए जो सीनियर खिलाड़ी है उन्होंने भी ज़रूर उनको तवज्जो दी है। जानते हैं कि ये बड़े प्रहार कर सकते हैं। 2 में 2 छक्के निकले उनके बैट से, क्या यह तीसरा होगा? जी हाँ, एक और छक्का। जबरदस्त स्ट्रोक, फटकेबाजी ज्या पद्धतीने सर आपण म्हणली की सुरई संघाकडे आहेत फलंदाज, बॅटिंग ऑर्डर ही त्यांची चांगली आहे आणि अगदी पहिल्या आलेले फलंदाज जबरदस्त अटॅकिंग बॅटिंग इथे मात्र करताना पाहायला मिळतात. मेरे ख्याल से निशांत है बल्लेबाज। जहाँ 12th प्लेयर ने थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन नाम को छोड़ो काम को देखो। 3 गेंदों पर 3 छक्के, पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा था। इस ओवर में स्ट्राइक मिली तो 2 लगातार छक्के। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में खेलना चाहते थे। ये अच्छी लाइन पर रखी हुई गेंद दिलीप पाटिल की।
दिलीप पाटिल का भी बॉलिंग एक्शन जो है वो थोड़ा साइड आर्म है ओ ये किनारा था, लेकिन काफ़ी मुश्किल था विकेट कीपर के लिए, इनसाइड एज लगा था। सर या मोठ्या फटक्यानी अगदी जवळजवळ आव्हान कव्हर करताना पाहायला मिळतात फास्टली एकदम, कारण 77 धावांचं आव्हान या सगळ्या आसपासून जे टार्गेटेड 60+ 60+ जाताना इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात। जहाँ पिछले 2 दिन हमने देखा था कि बॉलर्स का कहीं ना कहीं बोलबाला था, लेकिन आज बल्लेबाज अच्छा काम कर रहे। इस बार घुमाया ज़रूर है, देखिए अभी भी वो सही टच देखने को नहीं मिल रहा है रुपेश पाटिल का, सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। स्कोर अब 25 रन बगैर नुकसान के। ये अच्छी शुरुआत अब मानी जा सकती है, विकेट नहीं गिरा है और ख़ास तौर पर निशान जो है वो लगे हुए है। निश्चितरूपे सर जेव्हा ग्रामीण लॉटला सुरुवात झाली तेव्हा कांबे संघाने सर्वप्रथम अटॅकिंग बॅटिंग करायला सुरुवात केली, तदनंतर मग खारबावकर भारी पडताना पाहायला मिळाले। जसा ग्रामीणचा लॉट येतो तेव्हा फलंदाजी एकदम पॉवरफुल होताना या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळते। दिलीप पाटिल एक बार फिर से, ओहो स्विंग किया है ऑन साइड में, बल्ले के बीचों बीच लगी गेंद और जैसे ही बल्ले के बीचों बीच लगी थी छाप पड़ चुकी थी उस पर 6 रनों की। सुरई गाव आपण सर पाहत आहे, सुरई गावचे हे बॅटर आहेत, फलंदाज आहेत आणि रील्सला ते एक गाणंही त्यांच्या इथूनचं फेमस झालं गेलं, पण आता मात्र हे बॅटर कुठेतरी युट्यूबला फेमस होताना पाहायला मिळतील का इतकी जबरदस्त फटकेबाजी। हे षटक बघायचं झालं तर 3 धावा सिंगल रोटेट झाल्यात आणि बाकीच्या 3 चेंडूवर सर 3 मोठे फटके म्हणजे षटकार पाहायला मिळालेत। जवळ आव्हान एकदम जसदी करताना इथून मात्र बॅटर या षटकामध्ये तरी पाहायला मिळतात, कारण षटक संपले 2 आणि धावा संख्या आहे 31-31। 2 ओवर में 31 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं प्रारंभिक बल्लेबाजों ने, और उसमें महत्वपूर्ण योगदान निशांत का। 7 गेंदों में 26 पर बैटिंग कर रहे हैं, 4 छक्के जड़ चुके हैं। यहाँ से और 46 रनों की आवश्यकता। 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 31 रन। ये देखिए आज का मौसम आप देख सकते हो, ये नज़ारा, आसमान में बादल छाए हुए हैं, थोड़े गहरे भी अब होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और सूरज उन बादलों के पीछे ढक सा गया है। बादल तो आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर छक्कों की बारिश हो रही है। 6 छक्के लगाए थे कालेर के बल्लेबाजों ने, और अकेले निशान 4 जड़ चुके हैं 2 ओवर के भीतर सुरई की ओर से। 24 गेंदें और 46 रन, यह है समीकरण। ब्रेक थ्रू की आवश्यकता इस समय बन रहा मारुति कालेर को, और ब्रेक थ्रू के लिए अब बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है। बायत के गेंदबाज रोशन म्हात्रे आक्रमण पर आते हुए। थोड़ी अलग किस्म की गेंदबाजी होगी। पहले जो 2 गेंदबाज हमने देखे, नंदन पाटिल और दिलीप पाटिल, दोनों भी दाहिने हाथ के, और दोनों का जो बॉलिंग एक्शन भी हमने देखा लगभग मिलता जुलता, साइड आर्म गेंदबाजी। लेकिन अब थोड़ी अलग किस्म की गेंदबाजी देखने को मिलेगी। एक तो बायत के गेंदबाज है, इनके पास वेरिएशंस भी है काफ़ी। सामने है रुपेश पाटिल, पैर पर ज़रूर लगी है, लेकिन गेंदबाज को पता था कि कहीं ना कहीं स्टंप्स की तरफ नहीं है ये गेंद, तो अपील नहीं की और गेंद की तरफ तुरंत दौड़ते चले गए। अच्छी सोच। 7 गेंदें खेली रुपेश पाटिल ने, सिर्फ 4 रनों का योगदान दिया है, लेकिन उनके ऊपर दबाव नहीं बनने दिया है निशांत ने, जिस तरह से उन्होंने बेखौफ होकर अभी तक बैटिंग की है। निश्चित रूपाने चांगली फलंदाजी। नेक्स्ट बॉल। इस बार छोटी गेंद हुक किया है, इस बार भी सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन पूरे किए गए हैं। रुपेश को दौड़ना था डेंजर एंड पर, और शायद ये भी एक सोच रही होगी कि भले ही मैं आउट हो जाऊं तो अब कोई बात नहीं, क्योंकि और भी बड़े बड़े बल्लेबाज हैं टीम के पास और थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं, तो शायद वो भी कभी कभी सोच आती है आपके मन में। लेकिन रुपेश पाटिल महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, कभी भी पलटवार कर सकते हैं। एक और अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत इस ओवर की, और ये जारी रखना होगा। इसी तरह से आगे भी गेंदबाजी करनी होगी। कालेर टीम को यदि मैच जीतना है तो दबाव बनाना होगा बल्लेबाजों पर, और ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि जल्द से जल्द यहाँ से आउट करना होगा उनको, निशांत को, जो खतरनाक नज़र आ रहे हैं। स्कोर अब 34 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर का खेल जारी। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट।
लो फुल टॉस है इस बार, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाए. थोडासा उशीर सर आपल्याला पाहायला मिळाला चेंडूमध्ये पोहोचण्याकरिता. आपण पाहू शकताय थोडं लवकर असतं तर कदाचित झेल आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळाली असती, पण धावा मिळत आहेत तरी किती. या चेंडूवर धावा इथून मात्र मिळत आहेत 2 आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली 36-36. अच्छा ओवर घटता हुआ रोशन म्हात्रे का. इस बार लाइन को वेरी किया है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, बैट्समैन उठाकर खेलना चाहते थे ऑन साइड में. देखिए टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी कोन बनाती हुई बाहर निकली है गेंद. अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए हैं निशांत. निशांत को भी अब शांत रखते हुए रोशन म्हात्रे. जोरदार अपील, अपील और आउट. विकेट की जरूरत थी, विकेट के लिए ही लाया गया था रोशन म्हात्रे को. गेंदबाजी में जो बदलाव किया गया वो रंग लाया है यहाँ पर काले टीम के लिए, और निशांत की खतरनाक पारी हुई समाप्त. 36 पर गिरा है पहला विकेट, अभी भी 41 रन चाहिए. नक्कीच षटक क्रमांक इथून मात्र संपलाय. क्रमांक 3ऱ्याचा आणि धावसंख्या आहे ती म्हणजे 36. म्हणजे 18 चेंडू आणि विजयाकरिता आवश्यकता असेल ती म्हणजे 41 धावांची. तसं बघायला गेलं तर यस पेयवाहक पोचा इशारा करतायत. पेयवाहक पेय घेऊन पोचायचं आहे आपण. तीन ओवर्स, आधे ओवर्स पूरे हुए हैं पारी के. मैच में अभी भी ढेर सारा रोमांच बाकी है. कोई भी टीम आसानी से घुटने टेकने वाली नहीं है. दोनों भी काफ़ी जुझारू टीमें हैं भिवंडी ग्रामीण की. 18 गेंदों में 41 रनों की ज़रूरत है जयदुर्गा सुरई को यह मैच जीतने के लिए. पहले 3 ओवर्स के लिए 14 मिनट का वक्त लिया गया है, यानी कि ओवर रेट बिल्कुल सही चलता हुआ. ड्रिंक्स ब्रेक, खिलाड़ी पी रहे मैदान में पानी, लेकिन काफ़ी रोचक रहेगी आगे की कहानी. देखना मत भूलिएगा, कहीं भी मत जाइएगा चैलेंज ट्रॉफी 2023 को छोड़कर. नए बैट्समैन नंबर 3 पर हार्ड हिटर आकाश पाटील. या परिस्थितीमध्ये सर हार्ड हिटर बॅटरचीच आवश्यकता आहे टीम आता सुरई संघाला, कारण 18 चेंडू आणि विजयाकरिता 41 धावांची आवश्यकता आहे. एक और बॉलिंग चेंज. ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से अब खेल की शुरुआत होती हुई. हाई स्कोरिंग मुकाबला है ये, हाई प्रोफाइल, हाई एंटरटेनिंग मैच. आवश्यक रन रेट 14 के करीब है, 13.67 रन प्रति ओवर. रुपेश के पास स्ट्राइक, फ्लिक करने की कोशिश, पहली गेंद दिशाहीन है. वाइड से शुरुआत करते हुए अपने ओवर की भाविक. पंचांचाही आपण इशारा बघितला की वाईटनं सुरुवात झाली आणि एक कॉल दिला गेला फ्रेश ओव्हर. एक इशारा पंचांचाही आपल्यापर्यंत पोहोचवला. फारुख बर्डी सर आमच्यापर्यंत ती माहिती पोहोचवत असताना इस भाविक इस बार जगह मिली है, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है. स्क्वेरिश थर्ड मैन पर, फील्डर बहुत दूर और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. बहुत ही सुंदर लेट कट रुपेश पाटिल के बैट से. ये शॉट वो बार बार खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्रॉस बैटेड शॉट. जब भी वो स्क्वायर लेग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मिडल नहीं कर पा रहे. इस बार भी अंदरूनी किनारा लगा. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 42 रन, 35 रन और चाहिए. ये देखिए स्लो मोशन रिप्ले, बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा. हवा में खेलने का इरादा था, बल्ले के अंदर लगी जिस वजह से वो एलिवेशन नहीं प्राप्त कर पाए. तेज गेंद थी.
टर्न कर दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर थोड़े दूर थे और थ्रो देखिए काफ़ी धीमा। नंदन पाटिल बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने फील्डर से। 2 रन यहाँ पर पूरे करते हुए आकाश पाटिल, आकाश का खाता खुलता हुआ। निश्चित रूपाने सर बघितलं थोडासा दूरवर आपल्याला पाहायला मिळत, त्याचा फायदा कुठेतरी फलंदाज घेत आहेत, कारण 2-2 धावा त्यांना कन्वर्ट करायच्या आहेत आणि 2 धावा इथून मात्र मिळतील, धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती म्हणजे 44। अब की बार लेंथ बहुत अच्छी थी, ये यॉर्कर लेंथ पर थी गेंद, लेकिन लाइन खराब है और ये दूसरी वाइट गेंद इस ओवर की। वाइट गेंदे मतलब आप फिजूल के रन्स खर्च कर देते हो, गेंदबाज की ऊर्जा भी ज़ाया होती है और फिर दबाव जो है वो गेंदबाज के ऊपर बनता जाता है। नक्कीच ये बेहतर है। अपील भी हुई लेकिन अपील में कोई ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। ये चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद और 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है इस मैच में। मैच बेहद रोमांचक स्थिति में है। स्कोर इस समय आप देखो तो 45 है, 45 रन, 32 रन अभी भी चाहिए। एक और बेहतरीन गेंद, बिल्कुल जड़ में, हाथ खोलने के लिए कोई मौका नहीं दे रहे हैं और इसी गेंदबाजी की आवश्यकता है। पिछला ओवर भी हम देखें तो बहुत अच्छा घटा, रोशन ने वापसी कराई अपनी टीम की, 4 रन देकर विकेट प्राप्त किया। बड़ा विकेट निशांत का जो अच्छे टच में थे, 26 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद रनों पर रोक सी लगा दी है, बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन, परफेक्ट यॉर्कर थी। 13 गेंदों का खेल बाकी है, 32 रन अब चाहिए और फिर से लक्ष्य जो है वो मुश्किल लगने लगा है। निशांत जब खेल रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस बार स्विंग किया ज़रूर है लेकिन मिडल ऑफ द ब्लेड नहीं ले पाए थे गेंद को। एक ही रन मिलेगा और सिंगल डबल से बॉलर्स को कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही परेशानी रहेगी कालेर के कैप्टन को। एक और अच्छा ओवर पूरा होता हुआ, 4 ओवर के 50 स्कोर हुआ है जयदुर्गा सुरई का, 46 पर 1, यानी कि बचे हुए 2 ओवर्स में 31 रनों की दरकार है। फार चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता आहे सर। फलंदाज आपल्याला आकाश आणि रुपेश पाहायला मिळतात। आकाश आहे, मग आकाशला मात्र तर चेंडूंना आकाश दाखवावा लागेल, कारण आव्हान तितकंसं कठीण इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे। चला आपण थोडंसं स्पीडअप करायचं आहे गेम। टीम कालनेर विनंती असेल की थोडंसं गेम आपण स्पीडअप करा आणि वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं। रोशन मात्रे आक्रमण जारी रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर करने जा रहे हैं रोशन मात्रे। क्रीज पर रुपेश पाटिल 11 गेंदों में 11 पर बैटिंग करते हुए, आकाश पाटिल 4 में 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आने वाले बल्लेबाजों में सुजीत पाटिल का आना बाकी, विनोद पाटिल भी डगआउट में मौजूद। क्रीज में पीछे जाकर हाफ वॉली बनाई, ड्राइव किया, अच्छा स्ट्रोक जरूर था लेकिन फील्डर को नहीं भेद पाए। एक ही रन मिलेगा। कुठेतरी दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करत असताना होता बॅटर, पण थांबवलं गेलं कारण कलेक्शन तितकं आणि इफेक्ट तितकीशी पॉवरफुल। धावसंख्या 47-47। बहुत ही करारा प्रहार किया था गेंद पर आकाश पाटिल ने। स्लॉग स्वीप की कोशिश, टॉपेज है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे जरूर लेकिन कैच नहीं कर पाए। ओ हेजिटेशन दूसरे रन को लेकर, आकाश चाहते थे कि दूसरा रन भी लिया जाए, काफ़ी आगे निकले थे लेकिन उनको वापस भेज दिया रुपेश पाटिल ने। रुपेश पाटिल अगेंस्ट द एंगल खेलने का प्रयास कर रहे थे, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, और ये देखिए ये प्रयास बहुत अच्छा, काफ़ी मेहनत की थी फील्डर ने लेकिन हथेलियों से छिटकी गेंद अंतिम क्षणों में। कैच ड्रॉप हुआ है, क्या इसका फ़ायदा उठा सकते हैं रुपेश पाटिल, ये देखने वाली बात है। स्कोर अब 48 पर पहुंचता हुआ, 10 गेंदों का खेल बाकी है। जयदुर्गा सुरई टीम को अभी भी चाहिए 29 रन, 10 गेंदे 29 रन। बढ़िया गेंदबाजी, हवा में खेलने का मौका नहीं दे रहे खास तौर पर आकाश पाटिल को, लेकिन आकाश लंबे लंबे डग भरते हुए 2 रन पूरे किए और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए जयदुर्गा सुरई टीम के 50 अप।
9 गेंदों का खेल बाकी है, 27 रनों की अभी भी जरूरत है। देखिए कैसे गेंद को पकड़ते हैं। पहले ऐसे लगा कि शायद कटर डालेंगे, लेकिन क्विकर डिलीवरी थी, तेज डाला था और फुल लेंथ। ओह, ये अद्भुत शॉट है। कुछ तो अलग करना था, क्योंकि सीधे बल्ले से खेल रहे थे तो बड़े हिट नहीं आ रहे थे, लेकिन अब उल्टा शॉट, सही नतीजा सुरई टीम के लिए। आकाश पाटील ने जड़ दिया है शानदार छक्का। निश्चित रूपाने जर अजय सर बघितलं तर आतापर्यंत आपण बघितलं तर सक्सेसफुली स्विच हिट हा ठरला असेल असं म्हणायला हरकत नाही. पहा किती लाजवाब स्ट्रोक प्रियांशी स्टुडिओला डीप एक्स्ट्रा वरच्या डोक्यावरून हा चेंडू जाताना. ऐसे लगा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ही स्ट्रोक खेला है। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर बहुत दूर भेज दिया गेंद को आकाश पाटिल ने। उनका यह पहला छक्का। रन संख्या 56। 21 चाहिए, 8 गेंदों का खेल बाकी है। जड़ में गेंद, बॉलर रोकना चाहते थे लेकिन नहीं रोक पाए, पीछे गई है और विकेट के बीच में जो दौड़ है वो जबरदस्त। मौका मौका, ओहो, थ्रो पर थ्रो किए जा रहे हैं। फिर से बना है मौका, अब लगा है हिट स्टंप्स पर और रन आउट होते हुए आकाश पाटिल। कहानी में रोचकता बरकरार है। हालांकि 1 रन पहले लगा कि बनेगा, फिर 2 रन तो बना लिए थे, लेकिन तीसरा तो बहुत मुश्किल था, वो भी मिल गया। लेकिन लालच लालच, चौथे रन का लालच। निश्चित रूपाने सर दिसून गेलं, पण सर आवश्यकता होती, कुठेतरी वाटत होतं की जास्तीत जास्त धावा कन्वर्ट व्हाव्या आणि आव्हान जवळ अगदी नजदीक करावं. खूप धावा संख्या जाऊन पोहोचली गेली आहे, ती म्हणजे 59 अंकावर. ये देखिए किस तरह से वो विकेट गिरा है। नंदन गेंद की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन सटीक निशाना और दूर रह गए थोड़े से आकाश पाटिल। 3 रन मिले थे, चौथा रन शायद इसलिए कि स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहते थे। रुपेश पाटिल अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए बल्ले के साथ, इसीलिए शायद यह प्रयास, लेकिन प्रयास विफल हुआ। देखिए कैसे खोद कर निकालना पड़ा था, बिल्कुल सटीक यॉर्कर थी। 7 गेंदे 18 रन, कश्मकश भरा क्रिकेट। गेंद और बल्ले की बीच की यह शानदार जद्दोजहद जारी है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। चैलेंज ट्रॉफी 2023 में चुनौतीपूर्ण क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी। आज काफी रोमांचकारी क्रिकेट देखने को मिल रहा है। नए बल्लेबाज नंबर 4 पर केतन, सुजीत से आगे आए हैं केतन भी काबिलियत रखते हैं बड़े प्रहार करने की। ओवर की अंतिम गेंद, फुल टॉस, छन्नाटेदार हिट, 6 रन। ईश्वर सर असं वाटायला सुरुवात झाली आहे, सगळे पॅव्हेलियन मध्ये तर सेट होऊन येत आहेत की काय. जो फलंदाज येतोय तो षटकार ठोकतोय, जो फलंदाज येतोय तो षटकार ठोकतोय. जबरदस्त बॅटिंग. नक्कीच इथे मात्र षटक क्रमांक 5 संपलाय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या आहे 65. विजयाकरिता 6 चेंडू आणि आता मात्र आवश्यकता असेल 12 धावांची. इस टूर्नामेंट की यदि हम बात करें तो उद्घाटनीय मैच जो था सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का था, उसमें 77 रन चेज हुए थे। इस मैच में 77 का टारगेट है, उस मैच में 78 का टारगेट था। जय गावदेवी कुंभटपाड़ा टीम ने वो कारनामा किया था। अब ग्रामीण क्रिकेट में ये कारनामा क्या जय दुर्गा सुरई अंजाम देगी। एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब मैच का लुत्फ उठाते हुए, मयूर पाटिल जी भी वहाँ पर मौजूद है। अजय पाटिल, केतन घरत चैलेंज के खिलाड़ी, पीछे त्रिमूर्ति, प्रीतेश पाटिल, मानकोली के भी कुछ खिलाड़ी वहां पर नजर आते हुए। तकदीर माली है मेरे ख्याल से। 65 रन बने हैं, 5 ओवर की समाप्ति, 13 का करंट रन रेट है और आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए। आधा दर्जन गेंदे हैं और 1 दर्जन रन चाहिए जय दुर्गा सुरई को। म्हणजे सर एकंदरीत बघितलं 6 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक चेंडू मागे 2-2 धावा जरी घेतल्या तरी मात्र विदाऊट मोठा फटका किंवा त्याच्याशिवाय ही धावा पूर्ण होऊ शकतात इथे मात्र. हाँ, ये कहना तो बड़ा आसान है हर गेंद पर 2 रन, लेकिन मुझे लगता है उससे आसान बड़े हिट्स. निश्चित रूपाने सर, कारण थोडी मेहनत लागती आहे पण धावा अगदी सहजरित्या पूर्ण होत आहेत. गोलंदाजांना आता मात्र विचार करून गोलंदाजी करावी लागेल आणि शस्त्र अस्त्र नव्हे तर ब्रह्मास्त्र काढावं लागतील आणि ते मात्र आता डिलिव्हर करावे लागतील, कारण 6 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता आहे. बॅटिंग पाहता जय दुर्गा सुरई संघाची. भाविक संभालेंगे आखिरी ओवर की बागडोर, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर.
एक ओवर बहुत अच्छा किया है भाविक ने, फ्लिक करने की कोशिश, बीट हुए जरूर लेकिन दिशाहीन गेंद, वाइड से शुरुआत। और पहले ओवर में भी उन्होंने कुछ वाइड गेंदें की थी, इससे पहले जो ओवर किया था रन कम दिए थे लेकिन उसमें 2 वाइड गेंदें की थी, तो ये एक थोड़ी समस्या है। अब 6 गेंदें और 11 रनों की आवश्यकता है। देखिए मैच टाई होता है तो सुपर ओवर, और सुपर ओवर यदि टाई होता है तो बाउंड्रीज देखी जाएगी। ओह ये फुल टॉस बन रही थी, फिर से वाइड गेंद, 2 रन तोहफे के रूप में दे चुके हैं इस आखिरी ओवर में। 6 गेंदों में अब 10 रन चाहिए। सुरई टीम का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता हुआ नजर आ रहा है। याच तर चेंडूंना खरं तर रोखायचं होतं ना सर, आणि तेच चेंडू वारंवार डिलिव्हर होत आहेत. मी म्हटलं ना की विचार करून इथून मात्र गोलंदाजी करावी लागेल आता मात्र गोलंदाजांना. दिशा पर नियंत्रण रखना होगा भाविक को। खूबसूरत गेंद, अपील और आउट। अपील हुई, अंपायर ने उसका स्वीकार किया। रुपेश पाटिल लौटते हुए पेवेलियन की राह पर, नए बल्लेबाज आएंगे, स्ट्राइक उनके पास रहेगी। 5 गेंदों में 10 रन चाहिए, फुल एंड स्ट्रेट। बहुत संघर्ष कर रहे थे क्रीज पर बल्लेबाज रुपेश, ऑन साइड में उसको खेलने का प्रयास था लेकिन पूरी तरह से चूक गए और कोई शंका नहीं थी अंपायर के मन में। सही फैसला वहां पर अंपायर शानू कुरैशी का। रुपेश पाटिल अंतिम ओवर तक क्रीज पर डटे रहे लेकिन सिर्फ 100 का स्ट्राइक रेट, 12 गेंदों में बनाए 12 रन। तीसरे विकेट का पतन हुआ है, रन संख्या 67। 5 गेंदे शेष, 10 रनों की आवश्यकता सुरई टीम को। सामने है बंद्रा मारुति कालेर टीम। सुजीत पाटिल नए बल्लेबाज, ये फिनिशर का रोल कई बार अदा कर चुके हैं इस टीम के लिए। निश्चित रूपानं आपण पाहता सर, विजयाकरिता आता मात्र 5 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता भासती आहे. सुरई टीमची बॅटिंग ऑर्डर चांगली आहे. आम्ही सातत्याने म्हणतो की फलंदाज सेट होऊन येत आहेत की काय मैदानामध्ये, पण तशी फलंदाजी आता मात्र होताना दिसत नाहीये. थोडंसं आव्हान कठीण होताना दिसेल कदाचित शेवटच्या क्षणापर्यंत गेला चेंडू तर. देखिए भावित भी खतरनाक गेंदबाज है, जरूर कुछ दिशाहीन गेंदें करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन सटीकता से जब वो गेंदबाजी करते हैं तो फिर मुश्किल बनता है अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के लिए उनके विरुद्ध आक्रामक शॉट्स खेलना। अभी देखना है कि बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे आते ही सुजीत पाटिल, क्या गेंद के मेरिट पर खेलने का प्रयास करेंगे या फिर उनके मन में सिंगल लेने की सोच हो सकती है, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर सेंट पर केतन है जिन्होंने एक छक्का जड़ा है, हालांकि एक ही गेंद खेली है। ढेर सारे सवाल है, जवाब बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। 5 गेंदे 10 रन। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, और पहली गेंद पर लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद, बिल्कुल जड़ में, और यॉर्कर से बढ़िया शायद ही कोई गेंद हो सकती है आखिरी ओवर में। कारण सर आपण आधी बघितलं सिनियर कॉमेंटेटर या चेंडूला बोलायचे टेनिस क्रिकेटचा कॅन्सर किंवा क्रिकेटचा कॅन्सर, ते काय म्हणायचे ना, मग या यॉर्करला आपल्याला पाहायला मिळतं. 4 गेंदे शेष, जीतने के लिए चाहिए 9 रन सुरई टीम को। देखिए यॉर्कर गेंद बहुत ही मुश्किल गेंद होती है करने के लिए भी, और उसको खेलना भी उतना मुश्किल होता है, और गेंदबाज थोड़ा भी चूक जाए तो उस पर मार पड़ती है, या तो हाफ वॉली बन जाती है या फिर फुल टॉस हो जाती है गेंद। 4 गेंदे 9 रन, केतन सामना करते हुए। एक और बढ़िया गेंद, इस बार अपील हुई है, अंपायर की सहमति मिली नहीं। स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद, फील्डर आए उस पर 1 रन, लेग 22 का इशारा। बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त वापसी, पहले 2 वाइड गेंदें की लेकिन उसके बाद विकेट छटकाया और लगातार यॉर्कर पर यॉर्कर डाल रहे हैं। ये भी देखिए यॉर्कर लेन पर ही रखने का प्रयास था, पैर पर भी लगी लेकिन वो पैर जो था वो लेग स्टंप के बाहर था। अच्छी अंपायरिंग। रन संख्या 69, अब चाहिए 3 गेंदों में 8 रन। व्हाट अ मैच, जबरदस्त मॅच सर पाहायला मिळते आपल्याला. मी म्हटलं ना की चॅलेंज मैदानाने इथे चॅलेंज स्वीकारावे लागत आहेत. आधीची सुपर ओव्हर आपण पाहू शकता, काय मॅच आहेत आजच्या दिवसामध्ये, कारण आमच्या ग्रामीण भागातले खेळाडू आणि शेतकरी सुपुत्र सर्व इथे मात्र खेळायला उपस्थित होत आहेत. मग जेव्हा चॅलेंजला याल, चॅलेंज स्वीकाराल, नक्कीच तुमच्यामध्ये आम्ही पोहोचू. भाविक एक बार फिर से चले, और ये लेंथ बॉल, बैल नीचे गिरती हुई, बैट्समैन का काम तमाम। क्या हिट विकेट आउट हुए हैं, रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग। जी हाँ, अंपायर भी बताते हुए, बल्ला लगा है, इतनी जोर से बल्ला घुमाया, नजरें बराबर नहीं थी, और देखिए ये फिनिश कर रहे थे स्ट्रोक को, सीधे स्टंप पर दे मारा है बल्ला। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है सुजीत पाटिल ने, और विकेट तो मिला ही है। डॉट बॉल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। डॉट बॉल सोने की बिंदी की तरह है इस समय बंद्रा मारुति कालेर के लिए। अभी भी रोचक स्थिति में बना हुआ ये मैच, 2 गेंदे शेष है, 8 रनों की आवश्यकता सुरई टीम को। निश्चित रूपानं सर
मॅच पहा कुठल्या परिस्थितीत असं वाटलं की सहजरित्या विन होते की काय. ज्या पद्धतीने 5व्या षटकापर्यंत फटकेबाजी चालू होती असं वाटलं की सुरई संघ इझिली कुठेतरी मात्र हा मॅचच्या दिशेने वाटचाल चालू करेल, पण अंतिम षटक हाताळलंय. लाजवाब इथे मात्र गोलंदाज काल्हेरच्या आपण पाहू शकताय. आखिरी ओवर में 12 रन थे भाविक के पास डिफेंड करने के लिए. शुरुआत उन्होंने वाइड से की थी, 2 वाइड गेंदें लगातार की थी, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है वो कमाल की है. अच्छे रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हुए यॉर्कर्स पर यॉर्कर्स डिलीवर भी किए हैं उन्होंने. अब 2 गेंदें 8 रन. नए बैट्समैन रौनक. और क्या वाकई में ये मैच समाप्त होने के बाद सुरई के खिलाड़ियों के और दर्शकों के चेहरों पर रौनक रहेगी या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है. ये चले भाविक. स्विंग एंड मिस. रन चुराने की कोशिश और ये कोशिश सफल. 1 रन पूरा कर लिया है, मैच को जीवित रखा है. ये रन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 गेंद शेष, 7 रन चाहिए जीतने के लिए. सिक्सर लगता है तो फिर मैच टाई होगा, और टाई होता है तो सुपर ओव्हर. निश्चित रूपाने सर 1 चेंडू आणि 6 धावा होऊ शकतात, पण 1 चेंडू आणि आवश्यकता आहे 7 धावेची. म्हणजे दोघांच्याही मनामध्ये भीती कुठेतरी चालू झाली असावी आता मात्र. ऑन साइड में खेलने का प्रयास. देखिए सुजीत ने भी ऐसी ही गलती की थी. बहुत ज़ोर से खेलने के चक्कर में उनका सिर जो था वो काफ़ी ऊपर चला गया था और गेंद पर निगाहें नहीं थी. इस बार रौनक की भी निगाहें गेंद पर नहीं थी, बीट हुए, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से ये सिंगल चुराया है. कितना कीमती ये रन. क्या सुपर ओवर देखने को मिलेगा. एक मैच ऑलरेडी आज टाई हम देख चुके हैं, सुपर ओवर देख चुके हैं आई देवी वडुनगर और अर्नव स्पोर्ट्स खारबाव के बीच में. अब सुरई बनाम काल्हेर. भाविक के हाथ में गेंद. स्ट्राइक पर है केतन. 1 गेंद और 7 रन जीतने के लिए. टाई के लिए 6. बढ़िया गेंद जड़ में रखा और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है आखिरकार बंद्रा मारुति काल्हेर टीम ने. कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स टीम बंद्रा मारुति काल्हेर अँड हार्ड लक, टफ लक जय दुर्गा सुरई. सर मी खरं म्हणतो की मला तरी असं वाटलं होतं 5व्या षटकापर्यंत की असा निश्चय जिंकेल कुठेतरी मात्र जयदुर्गा सुरई, पण जी गोलंदाजी केली आहे भाविकनी अक्षरशः प्रेक्षक राजाला आणि त्याच्या टीम मेंबरलाही भाविक केलं आहे त्याने इथून मात्र. येस थँक्यू आणि कॉन्ग्रॅच्युलेशन टीम काल्हेर. धन्यवाद. कमेंट्री बॉक्स. सबसे पहले हम टॉस करने जा रहे हैं. अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के कैप्टन और एकवीरा मानकोली के कैप्टन, दोनों कैप्टन पहुंच चुके हैं. और उसके बाद हम मैन ऑफ द मैच देंगे कुणाल तरे को, जिन्होंने 23 रन बनाए. 33 रन. सबसे पहले टॉस के लिए मैं आवाज़ दूंगा मास्टरमाइंड एडवोकेट मयूरेश पाटिल जी को कि आपको चैलेंज टॉस बॉक्स से जुड़ना है. आज उनकी एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है. हालांकि बहुत समय दिया है अपने तमाम बिजी शेड्यूल में. वेलकम मयूरेश जी, आपका स्वागत है. कॉल किसका रहेगा? एक तरफ चैलेंज ट्रॉफी और एक तरफ चैलेंज स्पोर्ट्स. चैलेंज ट्रॉफी. चैलेंज स्पोर्ट्स कहाँ है? चैलेंज ट्रॉफी का है. तकदीर माली ने, तकदीर का तकदीर साथ देती है या नहीं देखना है क्या. यस, टॉस को अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा. बहुत बहुत धन्यवाद. फिर आपको जुड़ जाना है. पहले तो ये बताइए, चैलेंज पे क्रिकेट खेलने का सपना हर एक का रहता है. चैलेंज ट्रॉफी में आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और टूर्नामेंट भी अच्छा है, इसकी वजह से अच्छा लग रहा है. टॉस जीता, क्या करेंगे? फील्डिंग. थैंक यू. तकदीर माली, आपके भी शो सुपर हिट रहते हैं. चैलेंज ट्रॉफी कैसी लग रही? बहुत अच्छी लग रही है. टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ये करते. आप बल्लेबाजी. टीम पूरी ताकत के साथ है? पूरी ताकत के साथ है, लेकिन एक प्लेयर नहीं खेल सकता ना इसमें. हाँ, तो हम ये माने क्या आगे आप अच्छे से जीत कर जाना चाहेंगे? यशपाल माली से क्या अपेक्षा? वो उसका 100% दे के हमको जीता है. The news from the toss box. अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा won the toss, elected ball first. तुरंत ही फील्डिंग लगाना है. अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा, आपको तुरंत फील्डिंग. आइए मैन ऑफ द मैच के लिए कुणाल तरे 33 रन बनाए और वाकई में कालेर की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सितारा. वेलकम. फिर से एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है मैन ऑफ द मैच के लिए आपको जुड़ जाना है. ये ट्रॉफी ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए.
आपके घर में सब कुछ है, ये ट्रॉफी नहीं तो फिर क्रिकेट का आपके करियर की शोभा अधूरी है। आइए एडवोकेट के हाथों से, मयूरेश पाटिल जी के हाथों से, मास्टर माइंड जिस तरह अपने जहन चला के बल्लेबाजी की, मास्टर धन्यवाद मयूरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। कुणाल एक शब्द ये बताइए कि नया पिच बना है, ये पिच पे अभी तक गेंदबाजों का बहुत राज है, आपने जो बैटिंग की उसके पीछे क्या क्या रीज़न रहा है प्रॅक्टिस आणि कसा वाटतो मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी भेटल्यानंतर? खूप चांगलं वाटतं कोणाला अर्पित करशील? पूर्ण टीमला. काय टीम पुढे चांगला खेलणार? हो नक्की. ये थे दोस्तों कुणाल तरे, 33 रनों की बहुमूल्य बारी। चलते हैं अगले मैच की तरफ। टॉस को जीता अष्टविनायक ठाकुर पारा ने। ऑनफील्ड अंपायर आपको तुरंत जाना है क्योंकि 3 मैचेस हमें कवर करना है। बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे। चैलेंज ट्रॉफी को देखते रहिए 2023 को, क्योंकि ये है चुनौती भरा क्रिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, मानकोली के कैप्टन और ठाकुर पाड़ा के कैप्टन आपको आकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलना है। अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा के कैप्टन और एकवीरा मानकोली के कैप्टन आपको आकर कमेटी से कांटेक्ट करना है। बैक टू क्रिकेट नाउ। मौसम